बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,49,493 का वीकली क्लोज और इस वीक भी मार्केट ने 1,51,263 का ऑल टाइम हाई बनाया और 493 की बाजार ने क्लोजिंग दी है। वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट ने तकरीबन 3,000 पॉइंट के गेन के साथ क्लोज किया और जो हाई बना है तो तकरीबन इस वीक के 5,000 पॉइंट के मार्केट में गेंस थे। ये स्ट्रेट नवा हफ्ता है, मार्केट ने एक बुल रन कंटिन्यू किया हुआ है और हर हफ्ते बाजार जो है वो वीकली बेसिस पे जो है वो न्यू हाइज बना रही है। और जो अभी समझ लें कि इस महीने का जो मेरा टारगेट था 1,47,300, और बाजार ने उसको तकरीबन 2-3 दिन इस लेवल पे बाजार फंसी थी पिछले वीक में और उसके बाद मार्केट ने दोबारा से कंटिन्यू किया है और पूरा हफ्ता फिर उस लेवल के ऊपर ही बाजार ने सस्टेन भी किया। ये एक अच्छा साइन है और ये इंडिकेशन है इस बात की कि मार्केट की डेस्टिनेशन अभी शायद बहुत दूर है और मार्केट में आने वाले दिनों में हम बड़ी अपसाइड भी देख सकते हैं, यानी हमें काफ़ी दूर तक जाना है। लेकिन ये इस तरह से स्ट्रेट जो एक बुल रन है, ये इसका रीज़न बिल्कुल नज़र आ रहा है कि पिछले दिनों जो यूएस विजिट्स हुए हमारे पाकिस्तानी ऑफिशल्स के, उसका कुछ आउटकम अब आता हुआ दिख रहा है कि मुख्तलिफ रेटिंग एजेंसीज़ की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया जा रहा है। पिछले ही वीक में यानी इसी वीक में जो ख़त्म हुआ, फिच ने पाकिस्तानी बैंक्स को जो है अपग्रेड किया, फिर मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया। ये उन चीज़ों का यही आउटकम है कि पिछले 1-1.5 महीने से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री जो यूएस में बैठी थी और वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के केस को रिप्रेजेंट किया, उसकी कामयाबी है और बाज़ार उसी चीज़ को बहुत वाइल्ड रिएक्ट कर रहा है। और ये एक ओवरऑल वही बात है कि बिज़नेस सेंटिमेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। जो महीने के टारगेट्स होते हैं वो हफ्तों में पूरे कर रही है ये मार्केट। सॉरी। यही चीज़ आगे मुझे लगता है कि अभी कंटिन्यू करेगी। पाकिस्तान के साथ एक ब्लेसिंग है और इन दिनों में कि अल्लाह की तरफ से करम हुआ है कि न्यूज़ फ्लो हमारा बहुत पॉजिटिव है। टारगेट कोई इंसान सेट करे और वो टारगेट हिट ना हो तो वो एक बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि वैसे बात है कि इन्वेस्टर आपकी एडवाइस पे जो है इन्वेस्ट करते हैं किसी एक ख़ास टारगेट को लेके, और वो अगर पूरा ना हो तो वो ज़ाहिर सी बात है कि उस हिसाब से फिर रिटर्न्स नहीं मिलते। बहुत अरसे के बाद ये देखने को मिल रहा है कि जो टारगेट सेट किया जाता है और वो अपनी मर्ज़ी पे नहीं होता, वो टेक्निकल चार्ट्स की बेस पे होता है, वो टारगेट माशाल्लाह मार्केट क्रॉस करती है और उसके ऊपर भी खड़ी होती है। यही एक अच्छा साइन है और इसमें समझ लें कि हम लोगों के लिए भी एक रोज़गार का सिलसिला चलता है और एक इन्वेस्टर को भी यहाँ से कमाने का एक अच्छा मौका मिलता है। लेकिन पिछले 2 महीने का 2.5 महीने का जो बुल रन है, उसमें एक शिकवा इन्वेस्टर बेस को ये है कि भाई हमारे पोर्टफोलियो पे इतना असर नहीं आया जितना कि इंडेक्स ने अपसाइड दिखाई। अच्छा, फिर सोशल मीडिया पे बहुत लोग अब बैठे हुए हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं, मेजॉरिटी 99.9% वो लोग हैं जिनका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। अब ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर बोलना शुरू किया। क्वालिफाइड हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, लेकिन वो ऑन ग्राउंड स्टॉक मार्केट की पोजीशन को नहीं जानते। अब वो ज़ाहिर सी बात है कि इंडेक्स के गेन्स को कैलकुलेट कर कर के लोगों को जो है वो ये बता रहे हैं कि इतने परसेंट का गेन है और उतने परसेंट का गेन है। बात ठीक है कि इंडेक्स वाइज बाज़ार में एक सफिशेंट गेन आया है, लेकिन जो एक रिटेल इन्वेस्टर जिस जिस जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेम के अंदर काम कर रहा होता है, उसमें उसको उतना बड़ा रिटर्न अभी तक नज़र नहीं आया, उसके पोर्टफोलियो पे उतना बड़ी रिफ्लेक्शन अभी नज़र नहीं आई। इंडेक्स के हैवी वेटेज ने, स्पेशली बैंक्स ने, सीमेंट्स ने, फिर ऑयल एंड गैस ने भी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया जिनका इंडेक्स में ज़्यादा वेटेज है और इंडेक्स की रिफ्लेक्शन पॉजिटिव नज़र आई हमें। लेकिन देखें, हमेशा हमेशा ही जो लोग अगर थोड़ा सा जिनकी मेमोरी अच्छी है तो वो इस बात को याद करेंगे कि सबसे पहले देखें इंडेक्स ही स्ट्रेच होता है, इंडेक्स के ही आइटम सबसे पहले स्ट्रेच होते हैं, उसके बाद उसका ट्रिकल डाउन जो है हम नीचे आते हुए देखते हैं, जो कि अभी जो हफ्ता ख़त्म हुआ है इसमें अब हमने आता हुआ वो ट्रिकल डाउन नज़र आना शुरू हुआ। रिजल्ट सीज़न है, रिजल्ट के साथ साथ जिन जिन कंपनीज के रिजल्ट अनाउंस होते जा रहे हैं उनके अंदर एक कूलिंग पीरियड आता हुआ दिख रहा है, और जिनकी बोर्ड मीटिंग्स की डेट आ रही है अब उनके अंदर कुछ एक्टिविटी हम आने वाले दिनों में देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर का अब ये जो अभी तक का शिकवा था कि हमारे पोर्टफोलियो पर असर नहीं पड़ा है, वो अब इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में आप उसमें जो है वो रिफ्लेक्शन आती हुई देखेंगे। और सेकंड टियर साइट पे भी अब आप 100 रुपये से नीचे के शेयर्स पे भी अब आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इन चीज़ों का इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है और मार्केट में सेंटिमेंट्स इन्हीं चीज़ों से बनते हैं और मार्केट चलती ही जो है सेंटिमेंट के ऊपर है। तो आने वाले दिनों में हमें हमें ये चीज़ विटनेस होगी कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर है वो भी इस मार्केट से
उतने ही अच्छे रिटर्न्स ले लेगा जितना कि इंडेक्स ने दिखाया है। और इंडेक्स के देखें, जब एक टारगेट कंप्लीट होता है तो उस टारगेट का इंतज़ार ये किया जाता है कि क्या वो टारगेट सस्टेनेबल लेवल पे है। तो 1,47,300 का जो मंथ का टारगेट था वो क्रॉस हुआ है, लेकिन अब जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है ये मंथ एंड की यानी लास्ट वीक होगा और रोल ओवर वीक होगा। इसमें हमको जो है वो एक इस बात का ख्याल करना है कि किसी भी तरह से बाज़ार को 1,47,300 के ऊपर मंथली क्लोज देना चाहिए, ताकि हम इस बात को एक्सपेक्ट करें कि बाज़ार अभी 1,51,263 का जो ऑल टाइम हाई है इसमें अभी और पॉइंट्स भी ऐड होंगे। देखें आगे महीनों में तो मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ कि मार्केट के नए नए टारगेट्स बिल्कुल बनेंगे, जो मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी। लेकिन बीच बीच में ये 1,42,000 फिर 1,47,300 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और इनकी इंपॉर्टेंस वैसी बात है वही आदमी समझ सकता है जो टेक्निकल एनालिसिस से अवेयर्ड हो। अब इसके ऊपर जब बाजार अगर मंथली क्लोज ले लेगा तो उसके बाद एटलीस्ट मैं इस पोजीशन में होऊंगा कि मार्केट का कोई एक नया टारगेट इंशाल्लाह देंगे। अदरवाइज मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी कि मैं अभी बाजार का लॉन्ग टर्म टारगेट कोई नहीं दे रहा, अभी शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं, इनको ये ऊपर काम करें, क्योंकि मार्केट पिछले 2 महीने से बगैर किसी करेक्शन के चल रही है। अब 9वां हफ्ता है, बाजार ने ग्रीन क्लोज किया है और हर हफ्ते बाजार ने न्यू हाई बनाया है। थोड़ी सी एबनॉर्मल सिचुएशन वो इसलिए है कि आपका न्यूज़ फ्लो बहुत अच्छा है, यानी आपको इस दफ़ा जो पाकिस्तान के पास जो इस वक्त न्यूज़ फ्लो है पूरे इस रीजन से, इंक्लूडिंग यूएस, चाइना और फिर और जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, इधर से जो जिस तरह की खबरें पाकिस्तान के लिए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना केस रिप्रेजेंट किया है पिछले 2 महीने में ये इंडिया की जंग के बाद, इसी ने इन्वेस्टर का एक हौसला जो है वो बढ़ाया है। और आने वाले दिनों में हमें इंतज़ार सिर्फ इस बात का है कि अब जो ये इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कुछ पाकिस्तान की तरफ लाएं। अभी तक कुछ चीज़ें जो हैं वो ट्विटर तक और बातों तक हैं, MOU साइन हो रहे हैं, लेकिन जब ये चीज़ें मटीरियलाइज होनी शुरू होंगी तो डेफिनेटली आपकी मार्केट पे उसका और भी हम इम्पैक्ट देखेंगे। जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको मेरा मशवरा यही है कि पॉजिटिव रह के 1,47,300 के लेवल को नज़र रखें और उसके ऊपर पॉजिटिव बैठें। और जिस चीज़ में शिकवा है कि अब अभी आपका नंबर नहीं आया, मुझे लग रहा है कि अब वो नंबर आने की तैयारी है। कुछ सेकंड टियर साइट पे भी, थर्ड टियर साइट पे भी अब आप एक्टिविटी देखेंगे, क्योंकि आपका जो रिटेल इन्वेस्टर बेस है वो मेजॉरिटी इन शेयर्स की तरफ होता है। क्योंकि हमने ब्लू चिप साइट पे जो फर्स्ट टियर आपकी जो कैटेगरी है उसमें हमने माशाल्लाह बहुत अच्छी प्राइस अप्रिसिएशन देखी है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि फॉरेनर्स की तरफ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई नया इन्फ्लो नहीं है, उनकी तरफ से एग्जिट ही है मुसलसल, उनकी तरफ से सेल ही है। ये पार्ट ऑफ द गेम है, कोई एक ले रहा होता है तो दूसरा बेच रहा होता है। हमारे म्यूचुअल फंड इस वक्त एक्टिव है, वो मार्केट में पॉजिटिव साइड पे हैं और जिसने मार्केट को एक अच्छा पुश दिया है। ये देखें ओवरऑल बाज़ार, वही बात है कि बाज़ार सही है, आज आपकी बारी नहीं आई कल आ जाएगी, तो बाज़ार का सही होना ज़रूरी है। और यही एक हौसला अफजा बात है कि आने वाले दिनों में आप लोगों के पास और भी बहुत मौके ऐसे मिलेंगे आप लोगों को कि जिसमें आपको एक अच्छा गेन मार्केट से उठाने का जो है वो मौका मिलेगा। लेकिन बीच में अगर करेक्शन कोई आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब तक करेक्शन नहीं आएगी मैं एक ही स्टांस पर रहूँगा कि कुछ कैश पड़ा रहे, पूरा इंजेक्ट ना करें। हमेशा इस बात के लिए तैयार रहें कि कोई एक छोटी सी खबर, जैसे आपने देखा था अभी परसों एक पॉलिटिकल खबर आई बस, और उसके बाद बाजार ने जो है वो इंट्राडे में 2,500 पॉइंट निकाल दिए। अब मार्केट इतनी बड़ी हो चुकी है कि बाजार में कोई छोटी सी भी खबर होगी ना तो बाजार 2-3-4% भी अगर एक दिन में निकला तो वो 3-4% अब आप गिन लें 1.5 लाख का क्या बनता है, तो वो इतनी बड़ी जो है वो डाउनसाइड एक अचानक क्रिएट होगी। लिवरेज पे ना करें काम, ऐसी बाजार लिवरेज पे करने वाली नहीं होती। एबनॉर्मल सिचुएशन में आप कोशिश ये करें कि आप अपने कैश पे काम करें, पॉजिटिव रहें, बाय साइड पे रहें, लेकिन पीछे अपना 30%, 25%, 30%, 40% कैश अपना ऐसा रखें कि जिसको टच ना करें, ताकि वो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सके। अदरवाइज जिन आइटम्स में अगर आप बैठे हैं, अगर उन कंपनीज़ का आपको कंफर्म है कि उनके पीछे कोई फंडामेंटल है, कोई ऐसा उनके पीछे रीज़न है कि जिसमें उसमें ग्रोथ दिख सकती है, तो डेफिनेटली उसमें बैठे। एक पॉइंट ज़रूर कहूँगा कि ये जो इस वक्त, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब ये तेज़ी के दौर आता है ना तो ये बरसाती मेंढक निकल के आते हैं, क्योंकि इनको जवाब तो देना नहीं है किसी को, वीडियो में बैठ के बस मार दी अपनी और उसके बाद वीडियो बंद कर दी, अपने व्यूज़ पे कमाएंगे वो, क्योंकि प्रैक्टिकल उनको किसी इन्वेस्टर को करके देना नहीं है। हमारा तो ये हिसाब है कि हम यूट्यूब पे जो बात कर रहे हैं कल वो प्रैक्टिकल करके दिखाना है, ठीक है ना, वो चीज़ हमें रिफ्लेक्ट करानी है उनके अकाउंट्स के ऊपर। ये जो डिविडेंड यील्ड है ना, ये इसको बिल्कुल इस वक्त लिफ्ट नहीं कराएं आप,
इन प्राइसेस पे, जो प्राइस, ये मैं स्पेशली ब्लू चिप की बात कर रहा हूँ, जिस प्राइस पे सब ब्लू चिप ट्रेड हो रहे हैं, इस पे नया इन्वेस्टर अगर डिविडेंड यील्ड को फोकस करके इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये लेवल्स नहीं हैं डिविडेंड यील्ड को फोकस करने के, जब तक मार्केट में एक सफिशिएंट करेक्शन ना आ जाए। हाँ, और अगर करेक्शन नहीं आ रही है और जब तक ये बुल रन चल रहा है, तो आपको इस बात पे क्या एतराज़ है कि शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आपको अच्छे पैसे मार्केट बना के दे रही है? क्योंकि जब शॉर्ट टर्म में काम करने वाला बाजार होता है तो लोग लॉन्ग टर्म की बात मुझसे कर रहे होते हैं, और जब लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहता हूँ आप चीज़ें लेके रख लो तो कहते हैं कोई शॉर्ट टर्म का बताओ। तो ये जो इन्वेस्टर माइंडसेट है ना, ये बेसिकली वो बात है कि ना उल में खुश ना चुल में खुश। ठीक है, इस वक्त डिविडेंड डील के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, सिवाय उन लोगों के कि जिन्होंने पिछले 2 4 5 साल में इन्वेस्टमेंट की हुई है। उनके पास जो शेयर पड़ा है वो बहुत नीचे की प्राइस का पड़ा है, और वो वहां से जो डिविडेंड डील उनको जो मिल रही है वो 14 15 16% की मिल रही है। अब 2 साल पहले वाले शेयर की 14 15 16% की डिविडेंड डील है, लेकिन आज अगर मैं उस शेयर की प्राइस पे एंट्री करके डिविडेंड खाने की बात करूं तो वो डिविडेंड यील्ड मेरे लिए बन रही है 7% 8%। तो अगर फिक्स डिपॉजिट से कम डिविडेंड यील्ड है तो कोई अकलमंदी नहीं है कि इस वक्त डिविडेंड यील्ड को फोकस किया जाए और डिविडेंड यील्ड के टॉपिक को इस वक्त डिस्कस किया जाए, जब तक के मार्केट में एक सफिशिएंट करेक्शन ना आ जाए। शॉर्ट टर्म ट्रेड वाला बाजार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 रुपये से नीचे के शेयर्स के अंदर अब एक्टिविटी हम आने वाले दिनों में बहुत अच्छी देखेंगे, और ये बहुत अच्छा मौका होगा आप लोगों के लिए कमाने का। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।